Assalamu alaikum students. Today is December 21st, 2020. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new topic. The topic for today is heat transfer. So heat is a form of energy that is being transferred from one place to another place. So how heat transfers? Heat always transfers from a warmer place to a cooler place. यानी एक हॉटर टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ आपकी जो हीट है वो क्या होती है ऑलवेज ट्रांसफर होती है. So what are the methods of heat transfer? There are three main methods of heat transfer, or the three ways of heat transfer that are known as conduction, convection, and radiation. So conduction, let's discuss them in detail. Here they are explained in a single image where it explains the conduction, convection, and radiation. All these are explained in this figure, but we discuss them in detail and then we will move on to this figure to explain this from the figure. Okay, so what is conduction? So when you heat a metal strip at one end, the heat travels to the other end. As you heat the metal, the particles vibrate. These vibrations make the adjacent particles vibrate, so on the vibrations are passed along the metal. तो बेसिकली कंडक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप एक अगर फॉर एग्जांपल आप एक मेटल रॉड लें, उसको हीट करने की कोशिश करें, तो जो साइड उसकी आपकी टुवर्ड्स द फ्लेम होगी, यानी आपकी आग की तरफ होगी या जो आपका सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है उसकी तरफ होगी, तो वो साइड पहले क्या होगी, वार्मर होगी. वो वार्म होगी, उसकी अदर साइड जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वार्म अप होती जाएगी. क्यों होती जाएगी? क्योंकि जब उसकी एक एंड जो है वो हीट अप हो रहा है तो पार्टिकल्स तो कनेक्ट हैं आपस में, पूरा एक मेटल रॉड है, तो अदर साइड भी उसी मेटल के आपके पास पार्टिकल्स हैं. तो वो क्या होता है, जो पार्टिकल्स हीट अप होते हैं तो एनर्जी मिलती है उनको. ठीक है, ये केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में क्या होता है, बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज होते हैं. जब उनको एनर्जी मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, अपना शेल लीव करने की कोशिश करते हैं. ठीक, तो जब वो लीव करते हैं तो वो क्या होते हैं, जब वो बेसिकली वाइब्रेट करते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल वाइब्रेट करते हैं. उनकी वाइब्रेशन की वजह से जब भी हॉटर बॉडी किसी कोल्डर बॉडी के साथ जाके इन कंटेक्ट आएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी. वो इसी तरह एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में और करते करते आपका जो कोल्डर साइड है, जो आपने हाथ में होल्ड की हुई है, वो भी कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी. तो इस प्रोसेस से हीट करने को या हीट ट्रांसफ़र के इस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन. द नेक्स्ट इज, तो कंडक्शन मेनली दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, कुछ कंडक्शन को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते. जो कंडक्शन के प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स, और जो सपोर्ट नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर. फॉर एग्जांपल मेटल है, अगर आप मेटल को हीट अप करेंगे एक एंड से, तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी ऑन दी अदर एंड. बट अगर हम लकड़ी को यूज़ करें एज अ हीट ट्रांसफ़र सोर्स, तो वो नहीं करेगी. क्यों? लकड़ी जल जाएगी और वो आपके पास कोयला बन जाएगी, राख बन जाएगी. ठीक है, बट इट नेवर अलाउज द हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, क्योंकि इंसुलेटर्स के अंदर आपके पास कंडक्शन का प्रोसेस अकर नहीं होता. ये मेनली अकर होता है आपके पास कंडक्टर्स में. ठीक, तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं दैट अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट. The next topic is convection. So what is convection? Convection mainly occurs in liquids and gases. We have three kinds of materials mainly, that are solid, liquid and gases. तो conduction mostly occur होती है आपके पास solids के अंदर. जो convection होती है ये gases और लिक्विड्स के अंदर अकर होती है. कन्वेक्शन बेसिकली क्या होती है कि आप लिक्विड को अगर आप हीट अप करें तो जो उसके एनर्जाइज्ड यानी आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके पास लिफ्ट हो जाएंगे, यानी वो उस प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस की तरफ चले जाएंगे. क्योंकि हमने ये देखा है कि लिक्विड्स जो होते हैं दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज कम्पेयर टू सॉलिड्स. ठीक है, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर. सेम इज द केस विद गैसेज. तो जब वो मॉलिक्यूल्स एनर्जी मिलती है उनको, तो दे फाइंड द वे टू कम अप एट द सरफेस ऑफ द वाटर. ठीक है, जो कि कोल्डर होती है. फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपके पास एक बाउल शो कर रहा है, उसके अंदर उसको पानी को हीट अप करने की कोशिश कर रहा है. तो जिस साइड पे उनको हीट मिल रही है उसकी वजह से जो आपके पास वार्मर मॉलिक्यूल होंगे वो हीट अप होके ऊपर की तरफ चले जाएंगे. ठीक,
यानी अपर सरफेस ऑफ द वाटर की तरफ जाएंगे, और वहाँ से जो कोल्डर होंगे वो क्या जाएंगे, नीचे की तरफ। तो अब ये जो लिक्विड और गैसेस के अंदर जो आपके पास हीट होती है, हीट ट्रांसफ़र होता है, वो आपके पास कन्वेक्शन, यानी इनको बोलते हैं, ये जो आपके पास एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के अंदर या वाटर के अंदर, जो हीट मिलने पे क्या करते हैं, लीव करते हैं अपनी प्लेस को और कोल्डर साइड पे चले जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स। दीज कन्वेक्शन करंट्स cause the process of heat transfer in liquids and gases. So this thing is known as convection. Okay, here you can see in the example as well. तो these particles basically क्या करते हैं, spread up हो जाते हैं upon heating. So fluid movement, here you can see that was explained for gases. Here there is a fluid movement. So particles were condensed at some point, so after heating they spread out, और उनकी स्प्रेडिंग की वजह से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, उनकी वाइब्रेशन हुई, तो वाइब्रेशन की वजह से उनको जब एनर्जी मिली, उनने मूव किया एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, ठीक, तो वो स्प्रेड अप हो गए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट विंडी एट द सी साइड। तो अगर हम सी साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे आपके पास विंड इतनी है या हवा क्यों चल रही होती है। तो हम कंपेयर करें अगर हम सॉलिड्स को और लिक्विड्स को, तो आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे हीट अप अर्लियर, ठीक। तो सॉलिड्स बहुत जल्दी हीट अप हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी वापस कूल डाउन भी हो जाते हैं, ठीक। लेकिन जो लिक्विड है आपके पास वो थोड़ा लेट, कुछ टाइम लेता है हीट अप होने के लिए, और इसी तरह जब वो वापस कूल डाउन होगा तो उस वक्त भी वो क्या होता है, बेसिकली टाइम लेता है वापस कूल डाउन होने के लिए। तो अगर आप सी साइड पे चले जाएं तो इन द इवनिंग आपके पास जो है वो हॉट एयर आ रही होती है, जबकि अगर आप नॉर्थ एरियाज़ में फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, मरी में चले जाएं तो वहाँ पे जब शाम पड़ती है तो आपके पास ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। अब द डिफरेंस इज़ बेसिकली कि वहाँ पे जो आपकी सी साइड पे क्या होता है, आपके पास समुंदर का पानी होता है, तो जब दिन को सनलाइट पड़ रही होती है उसकी वजह से वो हीट अप हो रहा होता है। तो हीट अप होने की वजह से अब उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ना, कन्वेक्शन की वजह से हमने देखा कि अभी ऊपर हमने देखा कन्वेक्शन की वजह से एनर्जी बेसिकली हीट ट्रांसफ़र होती है। तो वो जब वाटर हीट अप होता है तो उसके साथ अपर सरफेस जो है वो एयर मौजूद है, एयर हर जगह एग्जिस्ट करती है ना। जब वो वाटर हीट अप होता है तो उसके साथ जो एयर इन कांटेक्ट आती है वो एयर वार्म अप होती है, ठीक। तो एयर भी जैसे मैंने कहा कि वार्मर प्लेस से हीट हमेशा वार्मर प्लेस से कूलर प्लेस की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो इन द इवनिंग, दिन को तो चलें वहाँ पे वो राइज होता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहा है, आपका जो सॉइल है वो डे टाइम में क्या है आपके पास ज़्यादा हीट अप हुई है, ठीक। जो ही इवनिंग होती है यानी सनलाइट जब उसकी स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है, तो आपको जो आपकी सॉइल है वो क्या होनी, वो इट गेट्स कोल्डर अर्लियर देन द वाटर। तो जब ये कूल हो जाती है तो आपके जो अभी वाटर के ऊपर या समुंदर के जो पानी के ऊपर जो एयर है वो अभी गर्म होती है, तो हॉट एयर वो जो है वो आपकी सॉइल की तरफ आती है। तो इसके नतीजे में हम ये देख रहे होते हैं कि इन द इवनिंग जो है आपके पास हॉट एयर जो है वो आपके समुंदर से आपकी सॉइल की तरफ आ रही होती है, यानी खुश्की के एरिया की तरफ आ रही होती है। और इसी तरह डे टाइम में आपके पास जो ज़्यादा हॉट एयर आपके पास अर्थ की होती है यानी सॉइल की होती है, तो वो सॉइल जल्दी वार्म अप हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो डे टाइम में ये जो एयर है ये यहाँ से समुंदर की तरफ जा रही होती है और समुंदर से आपके पास कोल्डर एयर वापस। अब एयर ने अगर एक एयर मालिक्यूल एक प्लेस छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर देखा एग्जांपल में, तो दूसरा जो मालिक्यूल होगा वो वापस उसकी जगह पे आएगा। तो इस मीन अगर वार्मर वहाँ पे जा रहा है तो कोल्डर जो एयर पार्टिकल होगा या मालिक्यूल होगा वो वापस इस प्लेस पे आएगा। तो इस वजह से जो डे टाइम में कूल एयर जो है वो आ रही होती है आपकी सॉइल की तरफ, और इन द इवनिंग वार्मर एयर कम्स। ओके, so another example is about the refrigerator। तो रेफ्रिजरेटर में जो आपके पास जो आपका टॉप होता है फ्रीज़र का, फ्रीज़र कंपार्टमेंट जो होता है वो टॉप पे क्यों रखा जाता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ फ्रीज़ करनी हो तो वो हम टॉप पे रखते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास जो वार्मर जो भी चीज़ वार्म अप होती है
बेसिकली आप फ्रीज़र के अंदर किसी चीज़ को वार्म अप या कोल्ड कोल्ड कैसे रखते हो? ड्यू टू एयर। वहाँ पे जो एयर होती है आप उसको कंप्रेस करते हो ना, उसको कोल्ड करते हो, तो वो कोल्डर एयर जब जाके किसी बॉडी के ऊपर पड़ती है, वार्मर के ऊपर, तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जब वो एक मज़ीद उसको जब कूलर टेम्परेचर मिलता है तो उसकी वजह से वो वापस क्या हो जाती है, फ्रीज़ होके बर्फ़ बन जाती है। ठीक, तो ये बेसिकली क्या होता है कि वार्मर एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ठीक, और कोल्डर एयर वहाँ से नीचे की तरफ। तो अगर आप जो फ्रीजिंग कंपार्टमेंट है अगर आप उसको नीचे रखोगे तो आपका जो ऊपर जो भी मटेरियल उसके ऊपर आप जो चीज़ें भी रखोगे वो कभी भी आपके पास कोल्ड नहीं होंगी, क्योंकि हमेशा हॉट एयर ऊपर की तरफ जाती है, कोल्ड एयर ऊपर की तरफ नहीं जाती। तो वो फ्रीज़र कंपार्टमेंट हमें ऊपर रखना पड़ता है ताकि वहाँ से जो कोल्ड एयर है वो नीचे की तरफ जाए, तो नीचे वाले आपके जो नीचे जो मटेरियल पड़े हुए हैं उनको क्या कर रखे, कोल्ड रखे। ठीक, सो ये इसलिए फ्रीज़र का जो कंपार्टमेंट होता है, जो फ्रीजिंग वाला पार्ट होता है वो ऊपर रखा जाता है और नॉन फ्रीजिंग जो है वो नीचे रखा जाता है। ओके, द नेक्स्ट द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही होती है दैट कम्स ड्यू टू रेडिएशन। बेसिकली रेडिएशन क्या होती है, रेज होती हैं, कि रेज के ज़रिए आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है। तो रेडिएशन बेसिकली क्या होता है, सूरज से हाई एनर्जी के जो है ना पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, दे स्ट्राइक विद द ऑब्जेक्ट, यानी अर्थ की सरफेस के साथ स्ट्राइक करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट पे वो स्ट्राइक करेंगे उसको एनर्जाइज कर देंगे, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, उसको हीट अप कर देंगे। ठीक, हम सर्दियों में सन बात के लिए